चलो ये नहीं बुखार वाला जाली वाला नहीं सुना। चूहे घुस जाते हैं। हाँ। चूहे छिपकली निकाली पानी से लेके छिपकली से बड़ी हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रभु है, आपका ये नया दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा, ताकि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा को मान के एक कलीसिया के रूप में इकट्ठा हो और प्रभु तेरी आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर तेरी योजना हमारे जीवनों में सफल हो, तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु, जो आज के दिन के लिए है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तो हमें प्रतिदिन का जीवन देता है और जीने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, सहायता देता है, संसाधन देता है, समझ देता है, और तेरा अनुग्रह है जो हम सब के लिए बहुत है, हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु। पिता परमेश्वर हफ्ते के 6 दिन जैसे तूने कार्य किया प्रभु, तूने ठहराया हम भी कार्य करें, और पिता परमेश्वर 7वें दिन हम पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करें, अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाएं, तेरी महिमा स्तुति करें और तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर तेरी आराधना हम करने पाए प्रभु। पिता जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी उपस्थिति वहाँ होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो अपने वादे का पक्का है और तूने वादा किया है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में भी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम सबको पिता परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, तू पिता परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, और जो नहीं उपस्थित है प्रभु तो उनसे भी प्रेम करता है। पिता उनके समक्ष से उन पिता परमेश्वर कारणों को हटा जो उन्हें पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने से, तेरी कलीसिया में आने से रोकते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा, अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस देश में तेरी बेदारी है, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे, और पिता परमेश्वर जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसिया संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही हैं प्रभु, उन सब को तू ध्यान दे, बहुत दृढ़ कर प्रभु, बहुतायत से इस्तेमाल कर, कलेशों में स्थिर कर, और पिता परमेश्वर हर एक जरूरत उनके अपने भंडार से पूरी कर प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने देश के प्रत्येक नेता को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके पिता परमेश्वर मंत्रिमंडल और जितने ब्यूरोक्रेट्स है प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता राजा तेरी ओर से ठहराया जाता है पिता परमेश्वर, जिस मकसद से पिता परमेश्वर तूने उन्हें ठहराया है प्रभु, वो तेरा पूरा होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर जो कुछ वो निर्णय ले प्रभु, वो मनुष्य जाति की भलाई के लिए ले, देश की उन्नति के लिए ले, देश की भलाई के लिए ले पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, अपने मिशन को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसके तीनों मिनिस्ट्रीज जो है प्रभु, तेरे वचन के अनुसार जो है प्रीचिंग, टीचिंग और हीलिंग पिता परमेश्वर, वो तुझ में पिता परमेश्वर पढ़ी, तेरी योजना के तहत चले, तेरी इच्छा हमसे पूरी हो प्रभु। जितने उसमें कार्य करते हैं सबको हयाव देना, बहुत दृढ़ करना, बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। विशेष मिशनरी वर्ग को प्रभु, जो तेरे राज्य के सुसमाचार को फैलाने वाला है प्रभु, उसको तू पिता परमेश्वर और उन्नत करना। पास्टर विल्सन, पास्टर जोएल को जो उनके मुख्य और सह मुख्य हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर उन्हें और आशीषित करना, और पिता परमेश्वर जगह दिखाना जहाँ कलीसियाएं स्थापित हो, और आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। उनकी पूरी टीम जो 41 पिता सेवकों की है पिता परमेश्वर, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रत्येक को तू ध्यान देना, दृढ़ करना, विश्वास योग्यता देना और अपनी सामर्थ लेके इस्तेमाल करना, हर एक जरूरत अपने भंडार से पूरी करना। कोई भी पिता परमेश्वर अपने नाम, अपने पिता पेट के लिए सेवा न में ना आए, बल्कि पिता परमेश्वर तेरे भय को लेके, तेरे बोझ को लेके सेवकाई करे प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर मैं प्रत्येक उस जन को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ
जिन्होंने तेरा वचन सुना है, तेरा नाम जाना है, लेकिन अभी भी पिता परमेश्वर तुझे अपना निजी उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण नहीं किया है प्रभु। तू पिता परमेश्वर उनके हृदय में भी बातचीत कर, उनके हृदय भी खुले जो तुझे ग्रहण करे और पिता परमेश्वर बचाए जाए। जितने पिता परमेश्वर लोग दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है, समस्या में है, संकट में है, बीमारी में है, कलेश में है, उन सबको भी मैं तेरा अपने सौंपता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर इन परिस्थितियों में तू उनके साथ है, वो ये विश्वास रखे और तू ही है जो उन्हें छुटकारा दे सकता है। पिता परमेश्वर हम में से भी कोई बीमार है, कमजोर है, कलेश में है, संकट में है, घटी कमी में है या डर है, चिंता में है, पिता परमेश्वर तू हमारा सहायक हो, मददगार हो, छुटकारा दे, अपनी महिमा ले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सदैव याद रखें कि तू है और सब कुछ कर सकता है प्रभु। हम हमेशा तेरी ओर ताके और हर एक कलेश में स्थिर रहते हुए हम धीरज धरें और पिता परमेश्वर तेरी ओर से छुटकारे का हम प्रभु इंतजार करें प्रभु, क्योंकि जो कुछ तेरी ओर से है वो हमारे लिए उत्तम है पिता परमेश्वर। आज हमें हो सकता है वो पिता परमेश्वर हमारे हानि की बात लगे, लेकिन तेरा वचन कहता है जो कुछ कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारे भले ही की हैं और अंत में तुम्हारा आनंद पूरा होगा। हाँ पिता परमेश्वर उस अंत तक हम धीरज धरे रहें ताकि उस मुकुट को हम पा सके जो तूने अपने हर धीरज धरने वाले के लिए ठहराया है प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारा यहाँ उपस्थित होना तुझे भाई, हमारे होठों के बलिदान, हमारा आराधना करना, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं, हमारे वचन को पढ़ना मनन करना, सब तेरे समक्ष पिता परमेश्वर सुगंधित भेंट सा ठहरे और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज होकर पिता परमेश्वर हम सब के पास पहुँचे, हमारे परिवारों के, हमारे आस पड़ोस क्षेत्र, हमारे शहर देश दुनिया तक पहुँचने वाला हो प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु और तेरी आत्मा से पिता परमेश्वर हम भर के पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने वाले बने प्रभु। तेरी आत्मा और सच्चाई हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर जो हमें गाइड करे, लीड करे और तेरे योग्य आराधना प्रभु यहाँ पे होने पाए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। खड़े रहेंगे, गीत गाएंगे, गीत संख्या 57 आराधना आराधना स्तुति आराधना। So
जीवन के सफर में, जीवन के सफर में आंधी तूफान हो जो, हिम्मत ना हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरे जय की ओर, आगे से जय की ओर। जीवन के सफर में आंधी तूफान हो जो, हिम्मत ना हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरे जय की ओर, आगे से जय की ओर। लोग का कोई मुझ पर नहीं, पाप का बंधन मुझ पर नहीं, लोग का कोई हक मुझ पर नहीं, पाप का बंधन मुझ पर नहीं। उस पर यीशु ने उसको हटाया, शुरू हुई जय की ओर, आगे से जय की ओर। उस पर यीशु ने उसको बिठाया, शुरू हुई जय की ओर, आगे से जय की ओर। जीवन के सफर में आंधी तूफान हो जो, हिम्मत ना हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरे जय की ओर, आगे से जय की ओर। मुझ पर घराने पर शैतान की युक्तियां सफल ना होगी, मुझ पर या मेरे घराने पर शैतान की युक्तियां सफल ना होगी। उस पर यीशु ने उनको हटाया, शुरू हुई जय की ओर, आगे से जय की ओर। उस पर यीशु ने उनको हटाया, शुरू हुई जय की ओर, आगे से जय की ओर। जीवन के सफर में आंधी तूफान हो जो, हिम्मत ना हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरी जय की ओर, आगे से जय की ओर, आगे से जय की ओर, आगे से जय की ओर। धन्यवाद। गीत नंबर 153, मन का दीप जला। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। दीप
संहिता 51, साम 51, पेज नंबर है 690, 690। प्रभु के वचन को हम एक एक वचन को मनन करते हुए, ग्रहण करते हुए, प्रभु की वाणी उसके द्वारा सुनते हुए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, और अंत की जो 19वीं आयत है तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जो दाऊद के द्वारा उस समय लिखा गया जब उसने घोर पाप किया था और नातान नबी ने आके उसको परमेश्वर की ओर से सिखाया कि तूने पाप किया है, और तब उसने जब पश्चाताप किया तब का लिखा हुआ ये वचन है। आज हमने भी चाहे कितने घोर पाप किए हों, आज हमारे लिए भी ये वचन है, ये हम भी ये अपने हृदय से अगर इस वचन को हम प्रभु तक पहुंचाएं, हमारे पाप भी क्षमा होंगे, और जैसे दाऊद के पाप क्षमा किए गए, हमारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। इसलिए पूरे ध्यान करते हुए, पूरे हृदय की गहराइयों से हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धन दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निर्दोष ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। झूठा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बात से सुना, जिससे हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने के उदार आकाश मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धन का जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि तूने मेल बलि से प्रसन्न नहीं हुआ, नहीं तो मैं देवता होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की दया कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से और साल पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। सच में जैसे दाऊद ने अपने अपराधों को परमेश्वर के समक्ष माना और परमेश्वर से प्रार्थना की, 10वें आयत से जैसे लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो अपनी आत्मा में गिर गया था, उसने पाप किया था, लेकिन उसने पापों को परमेश्वर के सामने माना और परमेश्वर से प्रार्थना करी कि एक बार फिर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। उसने सच्चे हृदय से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया और परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके लिए ये कार्य किया। आज हम भी अगर किसी अपराध बोझ में दबे जाते हैं, हम उसे परमेश्वर के सामने माने, परमेश्वर निश्चय क्षमा करके
हमारे को जब हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, तो निश्चय परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। क्योंकि जैसा 17 आयत में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर मेरे पास आओ। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज हमारा मन कितना भी टूटा हो, कितने भी पाप हमने किए हो, कितना भी हम जो है अपराध बोझ से दबे हुए हो, हमारा मन जो है अगर हम परमेश्वर के समक्ष रखते हैं, परमेश्वर से ग्रहण करता है और फिर से जोड़कर हमारे अंदर नए सिरे से नई आत्मा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे, जो हमारे जीवन में कार्य करे, और निश्चय परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। मैं भाई रवि शंकर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, जो प्रभु जी ने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा और हमको यहाँ तक संभाल कर आया। प्रभु जी उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन प्रभु जी ने हमें एक मौका फिर दिया। प्रभु जी आपसे, प्रभु जी आपके द्वारा वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए इस भजन संहिता 51 के लिए प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, इस वचन के द्वारा हम पढ़ने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, पिता परमेश्वर सुनने वाले नहीं। हे मेरे पिता, इस वचन को पिता परमेश्वर जैसे आपने बता लिखा, इसमें पिता परमेश्वर बताया, बातचीत किया, पिता परमेश्वर हम इस वचन को अच्छी तरीके से पिता परमेश्वर मनन करने पाए, और पिता परमेश्वर हमें अच्छी रीति से इस वचन को हम अपने हृदय की पटिया पर लिखने पाए। पिता परमेश्वर हम जहाँ पर भी जाएं, ये वचन आपका हमारे मुंह से निकलने पाए। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मन को शुद्ध कर पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर जो हमारे पाप हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, इनके क्यों ही ना कितने भी पाप हो पिता परमेश्वर, ये आपके पिता परमेश्वर आपके चरणों में पिता परमेश्वर अपना टूटा मन पिता परमेश्वर में समर्पित करते पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करते, उसको ग्रहण कर पिता परमेश्वर, और अपना पिता परमेश्वर आत्मा सबके ऊपर उड़े पिता परमेश्वर, सभी की जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आनंदमयी पिता परमेश्वर आनंद से भर दे पिता परमेश्वर सभी को। आप पिता परमेश्वर आपसे ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, कि हम लोग कितने भी पापी हैं पिता परमेश्वर, हम लोग कोई ऐसा नहीं पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में गलतियाँ होती हैं पिता। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, कि हमारे मन को अच्छी तरीके से शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके मार्गों पर चलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका मार्ग पिता परमेश्वर दीपक है, और पिता परमेश्वर आपकी पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए पिता पर पथ प्रदर्शक है पिता परमेश्वर, मार्गदर्शक है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता, अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सभी के जीवन में पिता परमेश्वर अच्छी रीति से अच्छा फल लाए पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे पिता, इस एक एक वचन को पिता परमेश्वर हम अच्छी रीति से समझने पाए, पढ़ने पाए, इसके लिए हमें अच्छी बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना आपने सुना, कबूल किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। बैठ जाएंगे। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल उसका 7 अध्याय 1 से 17 मेमोरी वर्ष 4, और नए नियम से तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 1 से 15 मेमोरी वर्ष 12 और 13। मेमोरी वर्ष 14 पहले सैमुएल में, दूसरे सैमुएल में 7 अध्याय। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, कि प्रभु से हमें एक मौका दिया समूएल, दूसरा समूएल की पुस्तक पढ़ने के लिए। प्रभु जी का जो वचन है हम पढ़ेंगे, आप लोग सुने इसको और इसको मन लगा करके प्रभु का इस वचन को ग्रहण करें। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ
परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर नहीं रहा। तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइल के किसी गोत्र से जिसे मैंने अपनी प्रजा इजराइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारों का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों से के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वह पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इजराइल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग दंड से और आदमियों के योग मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने साउल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। ये परमेश्वर का वचन है। दोबारा पढ़ेंगे हम उसका दिवस 14। आप लोग पढ़ेंगे। मैं उसका पिता ठहरूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे, यदि वह अधर्म करे, तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य, तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। दोबारा पढ़ेंगे। मैं उसका पिता ठहरूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे, यदि वह अधर्म करे, तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। नए नियम से
जय मसीह की। पढ़ेंगे तीतुस दूसरा अध्याय पेज नंबर 299। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब न दें। चोरी चलाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। 12 और 13 मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 12 और 13। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। फिर से पढ़ेंगे। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। गीत नंबर 43। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता। 431 यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन
समय है जन्मदिन की प्रार्थना और विवाह वर्षगांठ की प्रार्थना। हमारे चाहे किसी भी कलीसिया में हो, हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु से विनती करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी महान करुणा जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है, और आज फिर हमारे प्रभु तो प्रतिदिन का जीवन देता है और उस दिन जीने के लिए संसाधन देता है, सामर्थ देता है, सहायता देता है, और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे पर बनाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जितनों ने इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल पिता इस पृथ्वी पे पूरा किया है, और एक नए साल में पिता परमेश्वर सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर बीते साल किसी में अगर कोई कमी घटी रह गई है तो पिता परमेश्वर उनको और साथ और खाने की छोटी पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर को उनको और कायल कर मिट कर, ताकि आने वाले साल में पिता परमेश्वर वो प्रभु तेरी महिमा का कारण बने, तेरी निंदा बने पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तू उन्हें संभाल सामर्थ्य दे, और पिता परमेश्वर उन बातों से छुटकारा दे बीते वर्ष जिनके द्वारा पिता परमेश्वर तेरी निंदा हुई है प्रभु। आने वाले समय में, आने वाले साल में प्रभु और सामर्थ्य बनाना और आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपनी नजदीकी में रखते हुए पिता परमेश्वर अपने वचनों में बढ़ाना और धीरजवंत बनाना, और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन जीवित आशा की ओर पिता परमेश्वर सदैव ताकता है। जब वो आशा पूरी हो तो हम सब पिता परमेश्वर एक जगह प्रभु इकट्ठा हों, जब जगह तू प्रभु तैयार करने गए पिता परमेश्वर जिन्होंने विवाह वर्षगांठ पिता मनाया है उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। विवाह तेरी ओर से है, तू ही उसे आशीषित करता है प्रभु। शैतान नहीं चाहता कि विवाह आशीषित हो, और पिता परमेश्वर तेरी इच्छा उससे पूरी हो। वो प्रभु विवाह के बीच में गड़बड़ी लाता है, और पिता परमेश्वर तेरे लोगों को भरमाता है, भटकाता है, और प्रभु नाना प्रकार के पिता परमेश्वर गुनाहों में फंसा कर उस विवाह को प्रभु को तोड़ना चाहता है। पिता परमेश्वर उससे विनती करते हैं प्रभु, जितने लोगों के बीच में भी शैतान कार्य कर रहा है प्रभु, तो पिता परमेश्वर उनको छुटकारा दे प्रभु। वो जाने कि तू है, और पिता परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, और पिता परमेश्वर उस शैतान की आत्मा से नहीं तेरी आत्मा को पिता परमेश्वर ग्रहण करे, और पिता परमेश्वर वो सही निर्णय लेने वाली आत्मा उन्हें गाइड करे, उन्हें लीड करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो विवाह दंपति अभी तक संतान की आस लगाए हैं प्रभु, उनको तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। कोख का खोलना बंद करना तेरे हाथ में है प्रभु। तू ही है जो पिता परमेश्वर कर्म का फल देने वाला परमेश्वर है। ऐसे दंपतियों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। उनको भी पिता परमेश्वर हे बच्चों वालों कहलाने का प्रभु सौभाग्य प्राप्त हो, और तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद हो। एक स्थिर दृढ़ मसीह परिवार पिता परमेश्वर संकेत आशीषित करना, अनुग्रहित करना, प्रत्येक की जरूरतों को अपने भंडार से पूरी करना। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मैं मध्यस्थता की प्रार्थना था, कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, विशेष जो इवेंजलिकल कार्य जो मिशनरी वर्क हमारे देश में चल रहा है, जितने उसे कर रहे हैं, जितने पास का प्रचारक सेवक दास कलीसिया में, सबको प्रभु के हाथों में सौंप दें। अपने देश के नेताओं को और जितने सरकारी अफसर हैं उन सबको प्रभु के हाथों में सौंपे हैं। अपने मिशन को, उनके प्रत्येक ऑफिसर को, ऑफिशियल्स को, वर्कर्स को, सबको प्रभु के हाथों में सौंपे हैं। उसके तीनों प्रोजेक्ट से प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु की योजना सफल हो, प्रभु का राज्य बढ़े। विशेष मिशनरी वर्क, उसके मुखिया पास्टर वल्सन, सहायक पास्टर जोएल और उनके पूरी टीम को, जो पास्टर्स की टीम है, प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। और जहाँ कहीं भी आज हमारे मिशन के द्वारा कलीसियाएं चल रही हैं, उन सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए जो किसी दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कर्ज में है, संकट में है, समस्या में है, घटी कमी में है, शैतान के हाथों से जो परेशान है, दुख, चिंता, घबराहट में है, सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। कोई भी ये चीज़ जो है प्रभु के प्रेम से उन्हें अलग ना करने पाए, और प्रभु वो ये विश्वास रखे कि इन हर परिस्थिति में प्रभु उनके साथ है और उनको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, निश्चित छुड़ाएगा। हम विशेष प्रार्थना करेंगे
हमारे जीवनों में प्रभु का वचन बढ़े, हमारे कार्यों में प्रभु का वचन दिखाई दे, हमारे बोल चाल उठने बैठने में, हमारे आने जाने में, सब में जो है प्रभु हमारा सहायक हो, मार्गदर्शक हो, और हमें उस मार्ग में चलाते हुए जो मुकुट तक पहुंचता है, जो हम सब के लिए प्रभु ने तैयार किया, हम सब वहाँ पहुँचने पाए। जितने उसके डरे हैं, जितने उसके विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसे अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया, और जिन्होंने नहीं किया है, प्रभु उनके लिए उपाय करे कि वो भी ऐसा करने पाए। कोई 2 जन प्रार्थना में उपाय करेंगे, और भी कोई प्रार्थना का विषय आत्मा उन्हें बताता है, वो उस विषय में भी प्रार्थना करें। आइए धन्यवाद 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 की हो परमेश्वर, महिमा की हो परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला मेरे भवन परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने अपने भवन में लेके आया मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा करते हैं उसके बीच में आप बोले मेरे परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके परमेश्वर हमारे यहाँ बैठे हर एक जन को पिता परमेश्वर मनों को खोलना मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इन सब के हृदयों से बातें करना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप बात करने वाले परमेश्वर है राजा। आप अपने वचनों के द्वारा से बात करना परमेश्वर, और इन सब के हृदयों में पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर वो आग देना मेरे राजा, कि पिता परमेश्वर हर एक के पिता परमेश्वर मन परिवर्तन होकर पिता परमेश्वर आपके पास हमेशा हमेशा के लिए पिता परमेश्वर आपके पास हो जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, खास करके मेरे परमेश्वर इस समय मेरे परमेश्वर हमारे देश में पिता परमेश्वर बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर कर्ज में है पिता परमेश्वर, दुख में है परमेश्वर, तकलीफ में है परमेश्वर। आप उनके लिए एक रास्ता और मार्ग बनाइए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही है मेरे परमेश्वर मार्ग बनाने मेरे परमेश्वर का। आपके वचन में लिखा गया है मार्ग और सत्य आप है मेरे परमेश्वर। आप ही पिता परमेश्वर इस मार्ग को बनाइए मेरे परमेश्वर, उन सब के हृदयों को खोलिए और उन सब के हर एक की तकलीफ़ों के रास्ता को पिता परमेश्वर आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु कि आप उन सब के लिए पिता परमेश्वर एक रास्ता बना दीजिए मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन सारी बातों के लिए मेरे परमेश्वर, कि उन सब के हृदयों को पिता परमेश्वर आप बोलने वाले हैं परमेश्वर, उन सब के हृदय को बदलने वाले हैं परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बीमार में है परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जो आपको नहीं जानते हैं परमेश्वर, उन सब के लिए भी हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके लिए पिता परमेश्वर एक रास्ता बना दीजिए राजा, उनके लिए एक मार्ग बना दीजिए कि पिता परमेश्वर उन सभी को पिता परमेश्वर आपके रास्ते में पिता परमेश्वर आने के लिए एक पिता परमेश्वर आप मौका दीजिए कि पिता परमेश्वर जैसे आपने कहा है पिता परमेश्वर हम हर एक मनुष्य जाति के लिए पिता परमेश्वर उद्धार के लिए आप आए हैं परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर उन सब भाइयों के लिए भी पिता परमेश्वर रास्ता बना दीजिए पिता परमेश्वर, कि उन सब को भी पिता परमेश्वर उद्धार की तोप मिले मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर आपने कहा है मेरे परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हर एक समय पिता परमेश्वर आपके नाम को लेते हुए पिता परमेश्वर आगे बढ़ते चला जाए पिता परमेश्वर। हम आपके दास दासियों को पिता परमेश्वर सेवक को पिता परमेश्वर जो यहाँ भी पिता परमेश्वर आपके कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, किसी भी जगह पिता परमेश्वर आपके कार्य कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सबको आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। उनको आपके आत्मा से भरिए मेरे परमेश्वर, उनके वचनों से भरिए मेरे परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए मेरे परमेश्वर कि ऐसे ऐसे जगह जाए पिता परमेश्वर, आपके लोगों को पिता परमेश्वर उसे ढूंढ ढूंढ के लाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही पिता परमेश्वर रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, आप ही मार्ग को पिता परमेश्वर खोलने
खोलने वाले परमेश्वर, आप ही हृदय को बदलने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। ऐसे ऐसे तैयार कीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इन सभी देश को पिता परमेश्वर अभिषेक से भरिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके घर परिवार, उनके बच्चों तक को आशीष की वजह से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। खास करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हम अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, हमारे देश में जितने भी पिता परमेश्वर अंधकार की शक्ति पिता परमेश्वर कार्य करें मेरे परमेश्वर, उसे अधलोक में जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर। आप ऐसा रास्ता बनाइए जो पिता परमेश्वर हमारे देश में पिता परमेश्वर हमेशा बुराई की तरफ जा रहा है मेरे परमेश्वर, उन बुराइयों से फिर के आपके ओर आ जाए मेरे परमेश्वर। हमारे देश के हर एक नेताओं को पिता परमेश्वर मन बदलने के लिए रास्ता बनाइए मेरे परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर खुद को अन्याय कर रहा है परमेश्वर, उसे दिखते नहीं है मेरे महान परमेश्वर कि गरीब दास पिता परमेश्वर, गरीब भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर कैसे पिता परमेश्वर पीछे जा रहा है मेरे महान परमेश्वर। आप उन सब के लिए एक रास्ता बनाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही मेरे परमेश्वर कि उनके मन को बदल सकते हैं मेरे परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, वो पिता हम ये नहीं जानते पिता परमेश्वर आपने उसे नियुक्त किया है परमेश्वर, तो आप ही उनसे बात कीजिए मेरे परमेश्वर, आप ही उनके हृदय को बदलिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं मेरे महान परमेश्वर जो पिता परमेश्वर हर समय पिता परमेश्वर उनको कोस रहे हैं मेरे परमेश्वर। जब हम रास्ते में चलते हैं तो भी उसे कोसते हैं परमेश्वर। बहुत ऐसे भाई से बहन से मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर आप उन सब के हृदय को बदल के पिता परमेश्वर आप एक अच्छा रास्ता बनाइए मेरे महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर इस समय गर्मी से पिता परमेश्वर दुख में है, तकलीफ में है, उनके लिए रास्ता खोल दीजिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर जिस तरह आपने इस समय मौसम को आपने संभाल के रखा है परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, खास करके मेरे महान परमेश्वर जो पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर हमारे चला रहे मेरे महान परमेश्वर मिशन के मुखिया सबको आपके चरणों में देते हैं। अब्राहम सर, रोहित साहब, मेरी जो मैडम को भी पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। इन सबको पिता परमेश्वर आप उनको पिता परमेश्वर आशीष अनुग्रह से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर और आपके कार्य को और आगे बढ़ा सके मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खास करके पिता परमेश्वर इस छोटी सी भवन को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ तो गीत को गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना सब आपको भाने योग्य हो मेरे परमेश्वर। हमारे देश के पिता परमेश्वर खास करके डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारियों को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर वो हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर हमेशा लगे रहते हैं परमेश्वर। आप उन सबको आशीषित अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। देश के तीनों सेना को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप उन सबसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर। वो हमारे देश का रक्षा करता है, लेकिन परमेश्वर आप उनका रक्षा कीजिए मेरे परमेश्वर। उनके घर परिवारों को आशीषित करिए मेरे परमेश्वर, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खास करके मेरे महान परमेश्वर। हम उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर नौकरी से पिता परमेश्वर वंचित है मेरे परमेश्वर। आप उनके लिए रास्ता बनाइए मेरे महान परमेश्वर, कि उनको एक ऐसा नौकरी दीजिए मेरे परमेश्वर जो पिता परमेश्वर उनको अपने घर परिवार को चलाने के योग्य हो जाए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर उनके लिए रास्ता को खोलिए मेरे परमेश्वर। खास करके मेरे महान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, अगर कोई हमसे गलती, कोई गुनाह हुए हैं तो मेरे परमेश्वर हमें क्षमा करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे हमेशा गलती और गुनाह का पुतले हैं मेरे परमेश्वर।
देखने से, सुनने से पिता परमेश्वर, और ऐसे बहुत सारे बातों से पिता परमेश्वर हम सबसे गलती होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर जो पिता परमेश्वर उस गलतियों को बार बार दोहराते हैं मेरे महान परमेश्वर। उन गलतियों से हम सबको दूर कर मेरे परमेश्वर, उन सब से पिता परमेश्वर छिता मेरे परमेश्वर की वो गलतियाँ पिता परमेश्वर हमारे सामने हमेशा खड़ा रहे मेरे परमेश्वर, कि हम फिर से भी पिता परमेश्वर कभी ना करने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक जन को फिर से आपके चरणों में लेते हैं, खास करके अंकल आंटी को आपके चरणों में लेते हैं परमेश्वर। आप उनको आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। खास करके मोनू के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन्हें भी पिता परमेश्वर वचन से बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, और वचन में पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर, जिन्हें और आगे बढ़ सके मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम हर एक परिवारों को आपके चरणों में रखते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके भाग करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन। आइए हम लोग धन्यवाद 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 मेरे नाम पे आपने मुझे सब कुछ सुबह को सबको संभाल के रखा, हम इसी को घर को जीने से बचाए, तुम अपनी पाप करने में उसको साफ करने की रात की मीठी नींद भी, सुबह का चंद्र बिंदु था तो तू अपने वाहन में लेकर आए सबको खाने के लिए दुआ करते हैं। तो आपने तो हमें खाने के लिए रोटी दी, पीने के लिए पानी, देश लाभ करना है। तो बहुत से लोग हैं जो प्रभु जिनको कुछ भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन तो आपने उन सबसे को बचा के हमें आपका साफ करना है। तो दुआ करते हैं तो दुआ करते हैं तो आपने अपने भवन में आने का मौका दिया है। जितने लोग आए तो आपने संभालना प्रभु, जितने लोग प्रभु जो नहीं आ पाए तो उनको तो आने के लिए बल और ताकत है। खास करके दुआ करते हैं तो जितने तो हमारे प्रभु कितने लोग हैं जो बीमार हैं प्रभु, जिनकी जो प्रेरित आ रही है, उन सबको संभालना प्रभु। जो प्रभु अपने मन में तो प्रार्थना रख के प्रभु नहीं बोलते, शर्माते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु उन सबको प्रार्थना सुनना प्रभु, उसको उनका उत्तर देना प्रभु और आदेशित करना। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु, जितने नेता हैं प्रभु उन सबको प्रभु आपके हाथ में सकते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु एक ईमानदार इंसान बनाना प्रभु, जो प्रभु लोगों की बातें सुन के प्रभु उसको करने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारे प्रभु हमारी कलीसिया को अपने हाथ में सकते हैं प्रभु, हमारी छोटी सी कलीसिया को एक बड़ा सा भवन मेरा प्रभु, ताकि प्रभु उसमें प्रभु और भी प्रभु अच्छी रीति से प्रभु आपकी आराधना करने वाले बन सके। आए के एक सभा को प्रभु आपके हाथ में सकते हैं प्रभु, शुरू से नाम फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह। धन्यवाद करते हैं का इस मौके के लिए कि प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा। आज का ये पवित्र दिन प्रतिदिन का जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है, और प्रतिदिन जब वो हमें जीवन देता है तो उसके लिए हमें सामर्थ्य भी देता है, संसाधन भी देता है, अपनी संगति भी देता है, सुरक्षा भी देता है, और उसका अनुग्रह जो हम सब के लिए बहुत है हमारे ऊपर बना रहता है। आज जब हमने बाइबल पढ़ी, बाइबल रीडिंग करी, भजन संहिता पढ़ी, उन सब में जो है मुख्य विषय अनुग्रह है। अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर जाहिर होता है। वो कैसे? प्रभु का वचन कहता है अब विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं उसके योजना के ऊपर जो उसने हमारे लिए बनाई कि मनुष्य के छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजकर, तब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और हमारा छुटकारा होता है। छुटकारा हमारा प्रत्येक इस सांसारिक जीवन में भी उन बातों से जो हमें डराती है, हमें व्याकुल करती है, हमें चिंतित करती है, और छुटकारा हमें उस मृत्यु से भी जो हमें अनंत मृत्यु शैतान के साथ मिलनी है। मनुष्य को, मनुष्य इसी योग्य है, उसने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो इसी योग्य है कि नरक में जाए। लेकिन परमेश्वर ने कभी ये नहीं चाहा। आदम
और हवा के पाप करने के बाद से परमेश्वर योजनाएं बनाता रहा। उसने उनके लिए भी योजनाएं बनाई, उनका तन ढकने के लिए एक कुर्बानी दी गई और उसके चमड़ी से उनके लिए वस्त्र बनाए गए जो उनका नंगापन छिप जाए। जो उनके अपने, जब वो अपने तौर तरीके से पत्तों से वो करते थे तो वो पर्याप्त नहीं था। पत्ते कुछ समय बाद मुरझा जाते थे और वो फिर नंगे दिखने लगते थे। और तब से वो योजना करता आया। एक बलिदान जो है, हम वचन पुराने नियम में पढ़ते हैं, कितने ही प्रकार की बलियां दी जाती थी मनुष्य ताकि पाप से शुद्ध हो जाए और वो उस मृत्यु से बच जाए जो शैतान और उसकी सेना को मिलनी है। लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं। और अंत के दिनों में वचन हमें बताता है कि स्त्री के द्वारा वो पुत्र उत्पन्न हुआ जिसकी भविष्यवाणी पुराने समय में भविष्यवक्ता करते आए हैं। पुराने नियम जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रभु उस योजना का जो प्रभु यीशु मसीह से पूरी होनी है, उसका ही हम जो है उसमें भविष्यवाणियां देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से सारी पूरी हुई हैं। सही समय पे उस स्त्री से वो बालक उत्पन्न हुआ और उसने अपना स्वर्ग के राज्य छोड़कर पृथ्वी पे डेरा किया ताकि हम बचाए जाएं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसके 14 से 17 तक वहां पे लिखा है कि हमने के वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। और आगे लिखा है कि उसी के द्वारा हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। और अगर वो नहीं आया होता तो हमारे ऊपर अनुग्रह भी नहीं हुआ होता और हम सब नरक के भागी होते। लेकिन आज हमारे पास एक जरिया है जिसके द्वारा हम उस नरक का टिकट जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। वो नरक का टिकट कैंसिल करने के लिए सिर्फ एक हमारे पास जरिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा दाम दे चुका है। वो नए टिकट का दाम हमारा पूरा चुकाया जा चुका है, लेकिन वो नया टिकट प्राप्त करने के लिए हमें उसके पास जाना बहुत आवश्यक है। वो नया टिकट कहाँ का है? जहां हमारे लिए वो जगह तैयार करने गया है। वो टिकट प्राप्त करने के लिए हमें उस पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तभी विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा छुटकारा संभव है। जो छुटकारा, जो अनुग्रह उसके द्वारा इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। बाकी और किसी जरिए से हमारा छुटकारा नहीं है। हमने वचन में पढ़ा, हम पढ़ेंगे तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 11 से लेकर 14 तक। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे कुछ ना जानने पाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ है। पिता जो हमारे विश्वास करने से पिता परमेश्वर हमसे जुड़ा है और हमारे छुटकारे का कारण है। प्रभु आज वचन के द्वारा जो कुछ तो बातें हमसे करना चाहता है वो हम पे जाहिर कर प्रभु। पिता हमारे हृदय की पट्टी पे वो लिखी जाए और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर वो लागू होने पाए। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक क्षण के लिए प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास करके जाना है और अपनी सामर्थ्य देके खड़ा किया है प्रभु, ताकि जब मेरे होठ खुले तो तेरी वाणी हम सुनने पाए प्रभु। पिता तेरे बिना मैं कुछ नहीं, अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा कर प्रभु।
और अपने उस वचन को पूरा कर कि जो तुम्हें कहना है तुम पहले से नहीं सोच लेना, बल्कि जिस समय तुम बोलो मेरी आत्मा तुम्हें गाइड करेगी प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वो आत्मा मुझे गाइड करे और पिता परमेश्वर तेरी वाणी हम तक पहुँचने पाए, जो हम सबके जीवों में कार्य करें और जितने उसको सुनते हैं पिता परमेश्वर उन सबके छुटकारे का कारण बनने पाए। आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद। तीतुस एक जवान प्रभु का भय में चलने वाला, जिसने प्रभु के वचन को सुना, उस पर विश्वास किया, उसको जाना। संत पौलुस जो है उसको ये बातें लिख रहा है, समझा रहा है परमेश्वर की ओर से। जब हम पहला आयत से यहाँ पढ़ते हैं, लिखा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, और पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। हालेलुया। आज वो ही वचन, वो ही प्रचार जो है आज परमेश्वर के अलग अलग दास कर रहे हैं। उस समय पौलुस ने तीतुस से ये बातें कही, आज अलग अलग परमेश्वर ने चुना हुआ है दासों को, और वो अलग अलग कलीसिया में वहां के लोगों को इन बातों को पहुंचा रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से चुने गए। आगे चौथी आयत लिखा है, तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। तीतुस के नाम, आज ये आपके नाम है। प्रभु आप सबका नाम ले लेके कह रहा है, ये आपके नाम है जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरे सच्चे पुत्र और पुत्री है। हम सच्चे पुत्र और पुत्री कैसे बन गए? जब हम यमुना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार प्राप्त हुआ। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचे, क्या हमने उस पर विश्वास किया है कि नहीं किया? क्या हम उसके सच्चे पुत्र और पुत्री है कि नहीं है? परमेश्वर पिता हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो अनुग्रह और शांति हमें सदैव मिलती रहे। वो कैसे मिलती रहेगी? जब हम प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो शैतान उसको हमसे छुड़ा भी सकता है। हम अशांत रह सकते हैं, हम दुखी रह सकते हैं, हम प्रभु से दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की योजना नहीं है। उसकी शांति और उसका आनंद अगर हम उससे जुड़े रहते हैं तो हमसे कोई चुरा नहीं सकता। और संत पौलुस ने ये एक्सपीरियंस किया, तब उसने ये लिखा कि कोई भी बात मुझे उसके प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। और यहाँ पे 11वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय की, वो तीतुस से, मुझसे, आपसे, हम सब से कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। वह अनुग्रह प्रकट है, वो प्रकट हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। वो प्रकट हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सब मनुष्य का इन्विटेशन सबके लिए है। यमुना 3:16 में इन्विटेशन सबके लिए है। निकोदेमुस से बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसी का भाग यहाँ लिखा है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। लेकिन कैसे? जब हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए उद्धार का दरवाजा बंद है। अभी उपस्थित अनुग्रह सब लोगों के लिए है, लेकिन उसके लिए हमें अपने हृदय के द्वार को विश्वास के द्वारा खोलना आवश्यक है।
क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और कोई भी जरिया कारण मनुष्य के उद्धार का इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। प्रेरितों काम 3:12 कहता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सके, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम। जब हम उस नाम पे विश्वास करते हैं तब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। 12वीं आयत में लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हमें उसका अनुग्रह चेतावनी देता है। उस चेतावनी को हम सुनते तो हैं लेकिन अनसुना कर देते हैं। बहुत कम मनुष्य है जिन्होंने उसे सुना और उसको अपने जीवन में ग्रहण किया, अपने जीवन में लागू किया। वो हमें चेतावनी देता है। क्या देता है? कि हम आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से, जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से दूर करती है, परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है और उसकी महिमा से रहित कर देती हैं। हमारे पाप हमारे साथ बने रहते हैं और पाप की मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हम उस मृत्यु को प्राप्त करते हैं जो शैतान और उसके सेना को मिलती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बहुत ध्यान देकर उसकी चेतावनियों को, उसकी जो हमारे को वो दे रहा है चेतावनियां, उनको हम सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं, उसको हम ग्रहण करें अपने जीवन में। जब हम इस पृथ्वी पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम उस पर चलें। हालेलुया। हमने भजन संहिता 51 पढ़ा। दाऊद ने नातान नबी के द्वारा जब उसको चेतावनी दी गई, जब शर्मा के साथ उसने पाप किया, तब नातान नबी ने आके उसे परमेश्वर की ओर से चेतावनी दी। उसने उन्हें सुना, उसको ग्रहण किया, पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, और परमेश्वर ने उससे बातचीत करी और उसने भजन संहिता 51 लिखी। उसमें हम देखते हैं वो किस रीति से अपने अपराधों को स्वीकार कर रहा है, किस रीति से पछता रहा है, और किस रीति से परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मेरे अंदर शुद्ध मन और नए सिरे से स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। आज मैं और आप अपने आप को जांचे, क्या हमने उसकी चेतावनी को सुना है? और सुना है तो क्या हमने उसको अनसुना तो नहीं कर दिया, या उसको सुन के हमने परमेश्वर के आगे घुटने टेक दिए हैं? हालेलुया। वो हमें चेतावनी दे रहा है कि हम आभक्ति, आभक्ति मतलब हम परमेश्वर से दूर, हम अपना परमेश्वर से दूर होकर अपना जीवन व्यतीत ना करें, और संसारिक अभिलाषाएं जो शैतान की ओर से हमारे अंदर भरता है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी उसने भरनी चाहिए वो संसारिक अभिलाषाएं। जब प्रभु यीशु मसीह कमजोर था, भूखा था, प्यासा था, वो आया उसके पास, और वो संसारिक अभिलाषाएं उसके अंदर भरनी चाहिए कि वो उन संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन का सहारा लेकर उससे सामना किया उसका, और वो विजय प्राप्त करी, जो हमारी आदि माता और आदि पिता ने पाप करने से उसको वो संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर शैतान की बात को मानकर परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। एक हार जो वहां पे मनुष्य की हुई थी, संसारिक अभिलाषाओं से जो हार गया था, वो उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा हमारे को विजय दिलाई। हालेलुया। और आज जितने उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनसे कह रहा है उन अभिलाषाओं से बचे रहो, ताकि वो चेतावनी दे रहा है ताकि तुम जयवंत से बढ़कर बनो। हालेलुया। कोई भी वो अभिलाषा जो संसारिक है, जो शारीरिक है, वो तुम्हारे ऊपर जय प्राप्त ना करने पाया, और उसके लिए उसने हमें सहायक दिया पवित्र आत्मा, और अपने वचन हमारे हाथों में दिए, हमारे हृदय की पट्टी में हम इन वचनों को लिखे, क्योंकि जब वो अभिलाषाएं हमारे जीवन में आए तो हम उनसे बच सके। कैसे यूसुफ उस समय बचा
जब पोतीफर की पत्नी ने उसे उस अभिलाषा में, शारीरिक अभिलाषा में फंसाना चाहा। यूसुफ के पास प्रभु के वचन की सामर्थ्य थी और वो उससे बच सका, वो उससे भागा। आज हमें भी उन संसारिक अभिलाषाओं से भागने की आवश्यकता है। हमें शैतान की संगति करने से बचने की आवश्यकता है। जैसे हमारी आदि माता ने उसके साथ संगति की, वो भाग सकती थी, वहां से जा सकती थी, वहां से उससे संगति ना करती, उससे बातचीत ना करती, लेकिन उसने जब उसके साथ संगति की, उस संगति ने उसके अच्छे चरित्र को बिगाड़ दिया। इसलिए वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें भी उन संगति से बचना है। अगर हमारे अंदर वो अभिलाषा आती है, शैतान लाना चाहता है, तो हमें वहां से दौड़ना है। हालेलुया। हमें वचनों की सहायता लेनी है, वचनों का इस्तेमाल करना है। इस तलवार से हमें लड़ना है जो दो-धारी तलवार है। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में हमें जीने के लिए क्या आवश्यकता है? संयम। संयम की हमें आवश्यकता है। हमें उन संसारिक अभिलाषाओं में फंसने की, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें संयम करना है कि हम उनमें ना फंसे। किसी भी प्रकार की वो अभिलाषा हो, धन दौलत गलत रीति से कमाने की है, व्यभिचार करने की है, प्रभु से दूर होने की है, किसी और जगह जाके हमारे को माथा टेकने की है, हम बीमार हैं, हम कलेश में हैं, संकट में हैं, हमें संयम धरना है। हमें ये नहीं कि हम भेड़ चाल में शामिल हो जाए। कोई कह रहा है फलानी जगह जाके प्रार्थना कराओ तो वहां पहुंच गए, कोई कह रहा है फलाने मंदिर में जाके मत्था टेको हम वहां पहुंच गए, कोई कह रहा है फलाने मजार में चादर चढ़ाओ हम वहां पहुंच गए, या पाप से बचने के लिए कोई कह रहा है फलाने नदी में डुबकी लगाओ हम वहां पहुंच गए। हमें संयम धरने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब हम वो संयम धरते हैं तो प्रभु का सामर्थ हमारे लिए कार्य करता है। हमें संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म, धर्म मतलब प्रभु से जुड़े रहना, धर्म का मतलब है परमेश्वर से जुड़े रहना। हम हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहें। और कैसे जुड़े रह सकते हैं हम? प्रभु की संगति करने से। एक टीवी है, जब तक उसका प्लग न लगा के ऑन ना किया जाए तो वो नहीं चलेगा, वो एक डब्बा ही है। ऐसे हम भी एक डब्बे ही हैं जब तक हमारा कनेक्शन प्रभु से नहीं मिला हुआ। हमारा वो प्लग हमेशा लगा रहना चाहिए, तभी उसके द्वारा सामर्थ हमारे पास पहुंचती रहेगी। हालेलुया। उसकी संगति, उसके वचन को पढ़ना, उसकी आराधना करना, कलीसिया में आना, प्रेयर मीटिंग्स में आना, एक दूसरे की संगति करने से हम हमेशा सुलगते रहेंगे। कोयला हमने देखा है, हम बार बार सुनते हैं कि कोयल अंगीठी जल रही है, कोयले है उसके अंदर, वो सुलग रहे हैं, एक को निकाल के अलग कर दो वो तुरंत बुझ जाएगा, लेकिन बाकी चलते हैं। यह है संगति का महत्व। जब हम संगति करते हैं तो हम सुलगते रहते हैं, हम प्रभु के लिए प्यासे रहते हैं, हम प्रभु को पुकारते रहते हैं, हम प्रभु से जुड़े रहते हैं और उसकी सामर्थ हमारे लिए कार्य करती है। धर्म और भक्ति से जीवन बीता है। धर्म प्रभु से जुड़े रहना और भक्ति हमारे अंदर से उमड़ती रहती है उस जल के समान जो कभी भी नहीं खत्म होता। हम प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस ने कहा, हमेशा आत्मा में भजन और कीर्तन करते रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। ये नहीं कि जब हम कलीसिया में आते हैं तभी हमारे अंदर से वो भक्ति निकलती है, वो हमेशा निरंतर हम कुछ भी कर रहे हैं अपने हृदय में हमें उस भक्ति में मगन रहना, प्रार्थना में लगे रहना है। सिर्फ एक जगह बैठ के ही प्रार्थना नहीं, प्रभु चलते फिरते काम करते हर एक प्रार्थना जो हम हृदय से करते हैं उसे सुनता है, उसका उत्तर देता है। हालेलुया। और
13वीं आयत, और उस धन्य आशा की अर्थात महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें हमारी जीवित आशा को जो है उसकी ओर हमेशा ताकते रहना है। हालेलुया। और उस धन्य आशा की, जो हमारी धन्य आशा है, जीवित आशा है, प्रत्येक मसीही जन की ये जीवित आशा है कि प्रभु यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा, और जिस दिन वो प्रकट होगा हमारा को पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। पूरी सृष्टि, वचन कह रहा है, पूरी सृष्टि जो है वो उसका इंतजार कर रही है, कर रही है कि उसका आना शीघ्र। और हम भी जितने उस पर विश्वास करते हैं, उसकी महिमा में आगमन का इंतजार करते हुए हम जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसकी बाट जोते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन 5 राजकुमारियों की तरह जिनकी पास दिए में तेल भी था और कुप्पी में भी उनके तेल था, उनका दिया जल रहा था। जिस समय तक प्रभु यीशु मसीह आया उनका दिया जलता हुआ पाया उसने। आज मेरा दिया क्या उस समय तक चलता रहेगा? उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? तेल की आवश्यकता है। और तेल क्या है? प्रभु की आत्मा। हालेलुया। प्रभु की आत्मा वो तेल है जो हमारे को, हमारे अंदर जो है उमड़ता रहता है, हमारे दिए को जलाए रहता है। अगर उसकी आत्मा हमारे पास नहीं है, हम ऊपर से जितना मर्जी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर लें, जितने मर्जी गीत गा लें, जितने देर तक प्रार्थना करते रहें, किसी का उस समय कोई फायदा नहीं होगा। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होएगा, वो यूं कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। हम कहते रह जाएंगे, हम तो चर्च जाते थे, हम तो क्वायर में थे, हम तो प्रार्थना करते थे, हम तो पादरी थे, हम तो बिशप थे, हमने तो इतने लोगों के लिए प्रार्थना करी, चंगे हो गए, लेकिन वो खटखटाते रह जाएंगे, क्योंकि प्रभु कहेगा, हे दुष्ट, मुझसे दूर हो जा, मैं नहीं जानता तू कौन है। क्या वो हमारे अंदर उपस्थित है कि नहीं? ये हमें वचन के प्रकाश में जानना बहुत आवश्यक है। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने की बाट जो होता है। और वचन हमें बताता है हमें बाट कैसे जोनी चाहिए। जब हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो हमें धीरज धर के उसका इंतजार करना है। जब हम उसके प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं तो हमें धीरज धर कर उसके प्रकट होने का इंतजार करना है। और अब विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हम ये विश्वास रखें कि जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो एक दिन निश्चय हमें दिखाई देगा। हालेलुया। और उस दिन हम सब कुछ साफ साफ देखने पाएंगे। आमीन। 14th वर्ष, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए, आपके लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए दे दिया ताकि मनुष्य को वो अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों से सागरम हो। आज हम उसी जाति का हिस्सा हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। और अगर उसने हमें बताया है तो हमें क्या करना है? भले भले कामों में सरगर्म रहना है। हालेलुया। भले भले कामों में हमें सरगर्म रहना है। हमें धर्म के कार्य करने हैं। हमें जो है उन कार्य को करना है जो वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। 15वीं आयत कहती है, पूरे अधिकार से ये बातें कहे। क्या मैं आज पूरे अधिकार से ये बातें कहता हूँ कि दूसरों के सामने मेरा मुंह बंद हो जाता है? कईयों को मैंने देखा है वो दूसरों के सामने ये भी नहीं प्रकट करते कि वो मसीही हैं।
प्रभु निश्चय हम सबका न्याय चुकाने आने वाला, और जब वो आएगा तो सारी किताबें खुल जाएंगी। मैं प्रभु को दूसरों के सामने प्रकट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मुझे ये जांचना बहुत आवश्यक है। पूरे अधिकार के साथ बातें कह, हमें पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहनी है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के महिमा में आगमन का इंतजार कर रहे हैं, और उसमें हमारा सहायक है पवित्र आत्मा और प्रभु का ये वचन, जो हमारे को धीरज देते हैं, हमें संयम देते हैं, हमारे को धीरज धर के इसका इंतजार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आमीन। लेकिन अगर हम होठ बंद रखते हैं अपने, नहीं प्रभु का दूसरों के सामने बयान करते हैं, तो उसका दर्द भी हमें मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम दूसरों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने तुम्हें मान लूंगा, और अगर तुम औरों के सामने मेरा अंगीकार नहीं करोगे तो मैं भी परमेश्वर के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। अगर तुम डरते हो संसार के लोगों से तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। अरे तुम्हारे पास तो वो अपार शक्ति है जो पूरे कायनात को संभाले हुए है, जिसने प्रत्येक चीज की रचना की है, तो फिर तुम क्यों डरते हो? मनुष्यों से तुम क्यों डरते हो? प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये शरीर ही तो खत्म करेगा, मेरी आत्मा तो उसके हाथ में सुरक्षित है। आमीन। और हमें अपनी आत्मा की चिंता करनी है, शरीर की चिंता हमारा परमेश्वर खुद कर लेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो चिड़ियों को भोजन देता है, जो पेड़ों पौधों को अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता है, वो हमारी चिंता फिक्र ना करे। जब हम उसकी ओर ताकते रहेंगे, जैसे पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, कायनात उसकी ओर ताकती रहती है, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ उपाय करता है, सब प्रदान करता है, वो अपने लोगों के लिए भी करने की सामर्थ्य रखता है, जिसे उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने हाथों को मिट्टी में सान के बनाया। हालेलुया। और अपनी श्वास को, अपने प्राण को उसके अंदर फूंक, तो वो क्यों कर हमारी चिंता ना करे? वो हमारी चिंता करने को तैयार है। उसका वचन कहता है, अपनी सब चिंता उस पर डाल दो, उसे हमारे से ज्यादा हमारा ध्यान है, हम उसके हाथों की रचना है, और हमारे जब हम उसके हाथों की रचना है तो हमारे पूरे शरीर को वो जानता है, हमारे हृदय को वो जानता है, हमारे मन को, हमारे दिमाग को वो जानता है। हमें अपने आप को पूर्ण रीति से उसको समर्पित करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो एक बैठा हुआ है दूसरा, जो इब्लिस के नाम, शैतान के नाम से जाना जाता है, वो हमारे ऊपर झूठा अधिकार रख सकता है, हमारे ऊपर जो है वो हमें भरमा सकता है, हमें जो है अपने साथ ले जा सकता है, लोक में हमें पहुंचा सकता है। आज हम अपने आप को जांचे, अपने आप को जाने। नातान नबी ने दाऊद से कहा कि मैं तेरे बाद जो आने वाला है उसको इस्तेमाल करूंगा कि वो मेरे लिए मंदिर को बनाए। और 13वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं 7 का 13 दूसरा सैमुएल, वहां लिखा है, मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसको, उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा। आज परमेश्वर का घर कौन है? मैं हूं, आप। आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस शरीर को परमेश्वर का घर बनाएं, और जब हम इसको उसका घर बनाते हैं तो वो कहता है कि मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर करूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा। हालेलुया। हमें उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिला, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से
और आदमियों के योग्य मार्ग से ताड़ना दूंगा। आज वो जब मसीह जन की ताड़ना करता है तो वो इसीलिए करता है ताकि जो वो अधर्म कर रहा है उसको छोड़ के दोबारा मेरे पास लौट आए। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है तुम्हारा जब संसारिक पिता तुम्हारे को ताड़ना देता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा ताड़ना न देगा। उसकी ताड़ना को हल्की बात ना जान। 12 अध्याय उसके 5 आयत से लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। आज हम भी उस उपदेश को भूल गए हैं। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी मारता है। ये नहीं है कि हम इस संसार में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ इस शारीरिक सुख, इस शारीरिक हम जो है आनंद भोग विलासी हमारे को मिलता रहेगा, कोई ताड़ना हमें नहीं मिलेगी, बल्कि हमें सादा ताड़ना मिलेगी, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हमारा जीवन नाश हो। हालेलुया। 7वीं आयत से लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? संसारिक पिता भी जब ताड़ना करता है तो स्वर्गीय पिता ताड़ना क्यों ना करे? वो तो हमसे, हमारे संसारिक पिता से भी अधिक प्रेम करता है। जब संसारिक पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र, उसकी पुत्री जो है वो ऐसा जीवन व्यतीत करें जो उसके योग्य नहीं है, जो उसके संसारिक पिता की निंदा का कारण है, जो संसारिक पिता के को अच्छा नहीं लगता ऐसा जीवन वो जिए, तो स्वर्गीय पिता क्यों करिए ना चाहे? वो तो हमें उससे भी अधिक प्यार करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उसका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता की और भी अधिक ना अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में भागी हो जाएं। वो नहीं चाहता कि हम अपवित्र होके उसकी पवित्रता से दूर हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। आज हो सकता है हमारे ऊपर किसी प्रकार की ताड़ना पड़ रही है और प्रभु का वचन साफ बताता है वो आनंद की नहीं, उस समय तो वो हमें शोक की ही बात नजर आती है। लेकिन आगे प्रभु का वचन कहता है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। वो धर्म का प्रतिफल अगर हमें पाना है तो हर एक ताड़ना को हमें आनंद की बात समझना है, जो हमारे आत्मा के पिता की ओर से हमें मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। और हमें हमेशा जो है उसकी ओर ताकते रहना है, उसके आने का हमें संयम रख कर, धीरज धर कर इंतजार करना है, ताकि शैतान हमें भटका ना दे, हमें भरमा ना दे, हमें वो चुरा कर घात ना करे और हमें नाश करने के लिए वो अधोलोक में ना डाल दे, वो नरक में ना ले जाए अपने साथ। प्रभु का वचन आपको सबको आशीष दे। जो प्रभु ने आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी, की वाणी को हमने सुना है, प्रभु की वाणी हमारे हृदयों में घर करे, हम उसकी वाणी को ग्रहण करके अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं रजिस्ट्रेशन जी से रिक्वेस्ट करूँगा वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करें।
ईश्वर के ईश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी फिर से हम तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर कि तूने हमें सौभाग्य दिया कि प्रभु पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु हम तुझसे संगति करने पाए प्रभु। और अब यहाँ पे पिता परमेश्वर में प्रभु जी तूने हमें उपस्थित किया प्रभु जी, सौभाग्य दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो तूने भाया है मेरे परमेश्वर पिता, तो हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, विशेषकर तेरे सुंदर वचनों के तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, जो हमारे जीवनों में प्रभु कार्य करते हैं मेरे प्रभु जी। सच में प्रभु तेरे वचन प्रभु जी हमें ताड़ना भी देते हैं मेरे प्रभु। तेरा वचन प्रभु दोधारी तलवार है प्रभु जी, तेरा अनुग्रह प्रभु जी पिता परमेश्वर प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह के द्वारा ही हमारा छुटकारा है मेरे परमेश्वर पिता। हम योग्य नहीं प्रभु जी, हम तो पापी हैं मेरे प्रभु जी, लेकिन तूने प्रभु जी हमसे प्रेम किया प्रभु। तूने पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रभु हम हमारे पापों के लिए प्रभु जी तूने अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद 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 प्रभु। उस क्रूस के बलिदान को प्रभु हम व्यर्थ न जाने दें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज के सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जो हमें सिखाते हैं कि प्रभु हम संयम से प्रभु इस युग में अपने आप को संभाले रहें प्रभु। हम किसी भी पिता परमेश्वर किसी भी अभिलाषाओं में फंसकर प्रभु शैतान के हाथों में पड़ के नाश ना होने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर तेरे सुंदर वचनों के तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे कि प्रभु हमारे हृदयों में हमारे जीवन में बहुत कायज से कार्य करने पाए प्रभु। विशेषकर मैं जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, जो कि शैतान के हाथों का प्रभु जी शैतान प्रभु जी उनको फरमाता है मेरे परमेश्वर पिता। वो आसान टारगेट है प्रभु उसके लिए मेरे परमेश्वर पिता। तू विशेष जवान बच्चों के हृदयों से प्रभु उनके मनों से तू बातचीत करना प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। वो किसी भी तरह से भरमाए ना जाए मेरे परमेश्वर पिता, वो शैतान के हाथों में पड़ के नाश ना होने पाए प्यारे पिता। जब भी उनके सामने कोई परीक्षा आए मेरे प्रभु, जैसे तूने उसका सामना किया प्रभु, वैसे ही प्रभु ये तेरे वचनों के द्वारा उसका सामना करने पाए प्रभु और जय पाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। शैतान इनको छुड़ाने ना पाए मेरे प्रभु जी। हर एक जवान बच्चों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो किसी भी प्रभु किसी भी तरह से शारीरिक अभिलाषाओं में है प्रभु जी, सांसारिक अभिलाषाओं में प्रभु पिता परमेश्वर, नशे में पड़े हुए प्रभु, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उनको प्रभु उन बंधनों से तू ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है पिता, तू ही सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर पिता। उस शैतान के हाथों से प्रभु तू ही उनको छुड़ा सकता है मेरे प्रभु। उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता प्रभु जी। तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिनको तूने चुन के प्रभु जी यहाँ पे रखा है मेरे परमेश्वर पिता, कि वो अपनी भेड़ों को प्रभु जी तेरे वचन से चारा दे सके मेरे प्रभु जी। तूने उनको आज भी इस्तेमाल किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। उनको और भी पिता परमेश्वर अपने बल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, अपने आत्मा का अभिषेक उन पर उंडेलना प्रभु जी के तेरे प्रभु जी तेरे वचन जो प्रभु उनके मुख के द्वारा हम सुनते हैं मेरे प्रभु जी, वो हमारे हृदय में बहुतायत से कार्य करने पाए प्रभु। और भी उनको अपने बल सामर्थ्य बुद्धि समझ अपना पवित्र आत्मा देके और भी पिता परमेश्वर अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना प्रभु पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु जी जो आज हमने सुना है प्रभु, वो हमारे जीवनों में प्रभु बहुत आयत से फलवंत होने पाए, हमारे जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु, और ये यहाँ तक सीमित ना रहे प्रभु, और भी जगह तक जगह जगह पहुँचने वाला हो सके प्रभु। हमारे जीवनों से प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे चाल चलन से प्रभु जी तेरा वचन प्रभु लोग देखने वाले हो सके प्रभु कि पिता परमेश्वर सच में मसीह लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारे प्रभु बोल चाल को प्रभु जी, हमारे सोच विचारों को प्रभु जी, और हमारे चाल चलन को प्रभु जी तो अपने योग्य बना मेरे परमेश्वर पिता। लोग दूसरे प्रभु जी हमारे जीवन से तुझे देखने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग ले तू तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में तो मांगते सुना ग्रहण कर आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 142 उपकार की भेंटें अपनी, और उसके दौरान हम वापस भी लेंगे।
शुरू से लेकर अंत तक प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा तुमने गाइड किया, हमारी आराधना में तू था पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा और सच्चाई तूने हमें दी ताकि हम तेरे गीतों को गा सकें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुँची है। तेरी आत्मा ने पिता परमेश्वर ने हमारी सहायता की है और तेरे वचन से हमने तेरी वाणी को सुना है, समझा है प्रभु, वो भी तेरी आत्मा की सहायता से करने का है प्रभु। तेरे बिन हम कुछ नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारा सहायक है, तू हमारे सहायकों में है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, आज दी गई भेंटों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। ये भेंट तुझे स्वीकार योग्य हो, ये शुद्ध हो, पवित्र हो, तेरे राज्य में पिता परमेश्वर इस्तेमाल हो और प्रभु तेरे राज्य के प्रचार प्रसार पिता परमेश्वर इससे और बढ़ने पाए प्रभु। जिन्होंने दिया है प्रभु, हर्ष देने वाले से तू प्रेम करता है, आनंदित होता है प्रभु। पिता परमेश्वर, उनके हृदय को तूने जाना है, जांचा है पिता परमेश्वर। तू प्रभु किसी का कर्जदार नहीं प्रभु, तू पिता परमेश्वर 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम सबको भी पिता परमेश्वर तू पिता आत्मा का बल दे, सामर्थ्य दे, संसारिक जीवन में जीने के लिए जो हमें जरूरत है वो हमारी पूरी कर। और पिता परमेश्वर, हमें संयमी बना, हम धीरज धर के प्रभु उस समय का इंतजार करें जो तेरे पुत्र का महीना में आगमन है प्रभु। हमें से कोई छूट ना चाहे, भटक ना चाहे, शैतान चुराने ना पाए प्रभु। जो कोई अभी प्रभु आत्मा में कमजोर है प्रभु, उसके लिए हम आत्मा की शक्ति से मांग, उसको भी पिता परमेश्वर तू दृढ़ कर, मजबूत कर और अपने योग्य करा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार तू भी हमारे अपराध हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, तेरे राज्य प्राप्त सदा आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हमेशा हमेशा आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सबको जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह। आपस में चुटकुले सुनाते हो जो हंसते रह जो है। जय मसीह और की तेरी आँख नहीं बंद होती है? आँख नहीं बंद होती क्या प्रेयर में? जय मसीह आँख बंद करके और ध्यान दिया करो, इधर उधर देख के हंसते रहता है। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हो गई जय मसीह की। और ठीक है, तो करिया नौकरी।